आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है। एक बॉल h हाइट से आपने गिराई, इंक्लाइन प्लेन से भिड़ी और सीधा चली गई। अब आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस केस में क्या होने वाला है। तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल है। ये थोड़ा सा जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन मान लीजिए आप, ठीक है, जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है। बट थोड़े से कॉलेजन में बच्चों को डाउट ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब मान लीजिए कि बॉल h हाइट से गिरी, तो भिड़ने के बाद बॉल की कुछ वेलोसिटी ऐसी रही होगी, और भिड़ने के बाद बॉल की वेलोसिटी कुछ ऐसी हो गई v डैश, ठीक है। तो पहले वाली वेलोसिटी को रिजॉल्व करिए आप। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट u cos थीटा और ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट u sin थीटा, ठीक है। यहां पर एंगल थीटा है। ये भिड़ने के बाद वेलोसिटी का कंपोनेंट v डैश sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट v डैश cos थीटा। देखिए, अब जब इंक्लाइन प्लेन है ना बच्चों, तो इंक्लाइन प्लेन के लिए भी आप दो चीज़ें देख सकते हैं। जो ये वाली वेलोसिटी है वो पैरेलल टू द सरफेस है, पैरेलल टू द सरफेस, और जो अल्टीमेटली ये वाली वेलोसिटी है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है ना। तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है जो कि है, वो नहीं बदलने वाली है। तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है वो नहीं बदलेगा, और जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो ई टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल के। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि v डैश cos थीटा ने चेंज होने से मना कर दिया है। तो v डैश cos थीटा तो u sin थीटा के बराबर है, क्योंकि वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स मींस सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट सेम रहने वाले हैं, और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है जो कि v डैश sin थीटा है, वो एक्चुअली में इनिशियल वाला जो है उसका e टाइम्स होता है। तो इनिशियल वाले u cos थीटा का e टाइम्स होता है। बस अब आप डिवाइड कर दीजिए दोनों को, जो आपको चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। साइन बाय कॉस, ये कॉस बाय साइन कॉट थीटा, और यहाँ से भी u कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan थीटा बाय e हो जाएगा। तो ये नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ से देखिए आपका tan स्क्वायर थीटा e के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है, कई बार थीटा दे देते हैं e पूछ लेते हैं। तो बस थोड़ा सा फिजिक्स ज़्यादा यूज़ हुई है, ऐसी कुछ खास कैलकुलेशंस नहीं है। वेलोसिटी के वो कंपोनेंट्स जो सरफेस के पैरेलल थे वो सेम रहे, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाद वाला पहले वाले के ई टाइम्स हो जाता है, ठीक है। पहले वाले का ई टाइम्स करने पे वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो बाद में होने वाला है वो मिल जाता है हमें, ठीक है। राइट बच्चों।